स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम कुछ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। जो प्रश्न उत्तर हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द से हैं। सबसे पहले जानते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या है। सम श्रुति भिन्न अर्थक, यानी सम माने समान, श्रुति मतलब सुनाई देने वाले, भिन्न माने अलग, अर्थ रखने वाले। तो जो समान सुनाई देते हैं किंतु अर्थ भिन्न भिन्न रखते हैं, वैसे शब्दों से कुछ प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। हमारी परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है जो अलग से आता है शब्दावली के अंदर। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, समरूपी शब्द अनल और अनिल के सही अर्थ का भेद कौन सा है। ऑप्शन पहला दिया है पानी आग, वायु समुद्र, वायु आग, आग वायु। अलग अलग दिया है। आप जानते ही हैं कि अनल और अनिल इनमें से किसी एक शब्द के अंदर किसी एक शब्द का अर्थ है वायु और एक शब्द का अर्थ है आग। तो हम कैसे जानेंगे? तो मैंने आपको ट्रिक बताया जब इन शब्दों को समझाया कि आप इस तरह से ध्यान करिए कि जो अनल शब्द है इसका अर्थ होता है आग, और जब आग इसका अर्थ है और इन दोनों में अंतर है कि इस पर छोटी ई की मात्रा है और इस पर नहीं है, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि आग ने छोटी ई की मात्रा जला दी, तो मतलब जिस पर छोटी ई की मात्रा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो अनल मतलब हो जाएगा आग और अनिल मतलब वायु। तो हम देखेंगे कि पहले पानी दिया है कट जाएगा, पहले वायु दिया है कट जाएगा, वायु दिया है कट जाएगा, आग और वायु, यही हमारा इसका आंसर होगा और ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा युग्म क्रमशः शब्दकोश एवं खजाना का अर्थ प्रकट करता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है कोश, 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 कोश और कोश। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसमें जो शब्द है, देखो शब्दकोश और खजाना, इनमें जो अंतर है इनके कोश शब्द में, एक में तालु श होता है और एक में मूर्धा श होता है। तो हमें ये यहाँ पर देखना है कि किसका क्या अर्थ है। तो जब हम देखते हैं शब्दकोश, तो इसमें जो लिखा है यहाँ पर शब्दकोश, तो यही इसका कोश होता है, यानी यही इसका आंसर होता है। तो हम देखेंगे कि पहले पर तालु श वाला कहाँ लिखा है, यहाँ नहीं है कट जाएगा, यहाँ नहीं है कट जाएगा, यहाँ नहीं है कट जाएगा, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम इससे मैच कर सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि मूर्धा श वाला जो कोश होता है उसका अर्थ होता है खजाना, और आंसर हमारा ये हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं और इन्हें सही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, शब्द युग्म अवधि और अवधि कौन सा सही अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन दिया है बढ़ना, गीत, सीमा, भाषा, समय, अवध की भाषा और समझदार और वृद्धि। तो देखो हमको पता है अवधि और अवधि इनका अर्थ होता है, इसमें से एक का अर्थ है अवध की भाषा और दूसरे का अर्थ है समय। तो हम देखते हैं, अगर हमें क्रम भी न पता हो, इसमें समय नहीं आया कट जाएगा, इसमें समय नहीं आया कट जाएगा, इसमें समय नहीं आया कट जाएगा, आंसर हमें मिल गया सी, समय और अवध की भाषा। हम जानते हैं अवधि जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है समय सीमा, और अवधि जो यहाँ पे जिसमें बड़ी ई की मात्रा है ये अवध प्रदेश की भाषा का नाम है अवधि। ठीक है, आंसर हमें मिल गया। चलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्न में से कौन सा समरूपी शब्द कृपण और कृपाण का सही अर्थ है। आपको यहाँ पे देना है, शब्द है आपका कृपण और कृपाण। ऑप्शन दिया है धनी, सिख, कंजूस, तलवार, अंधा, बलवान, सीधा, मूर्ख। अब ऑप्शन दिए हैं, तो देखो कृपण जो शब्द है
इसे कृपण शब्द, इसका अर्थ होता है कंजूस। तो आपको इन चारों में से किस में कंजूस दिखाई दे रहा है? तो यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। यानी कृपण शब्द का मतलब है कंजूस और कृपाण का मतलब है तलवार। और यदि आप कृपाण शब्द का भी अर्थ याद कर पाते हैं तो भी इसमें आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 5। नंबर 5 हमारा कहता है समरूपी शब्द अशक्त और आशक्त के सही अर्थ का भेद करना है। शब्द है अशक्त और आशक्त। आपको देखना है, ऑप्शन दिया है अभिमान, प्रेम, अश्रद्ध, शक्तिहीन, शक्तिहीन और मोहित, और शक्तिमान और संपन्न। इसे ऐसे याद रखिए, जो शब्द है अशक्त यानी शक्त, शक्त मतलब शक्ति, शक्ति के आगे अ लगा दिया गया है, यानी शक्ति शब्द, शक्त से बनता है शक्ति, और इसी शक्त शब्द के आदर्श, इस शक्त का मतलब ताकत से आता है, और उसके आगे हमने अ लगा दिया, मतलब जिसमें ताकत नहीं है वो क्या हो गया? अशक्त हो गया। तो जिसमें ताकत नहीं, शक्ति नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें दिया है कि जिसमें शक्ति नहीं? तो इस ऑप्शन में नहीं है, कट जाएगा, इस ऑप्शन में नहीं है, कट जाएगा। अब शक्तिहीन और शक्तिहीन यहाँ पर दिया हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये शब्द हमारा पहले लिखा है तो बाद में आने का कोई मतलब नहीं बचता, और आंसर हो गया हमारा सी, यानी अशक्त का अर्थ हो गया शक्तिहीन और आशक्त का मतलब हो गया मोहित। जैसे हम कहते हैं कि वह उस पर आसक्त हो गया, मतलब वह उस पर मोहित हो गया। तो इस तरह से आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है समरूपी शब्द युग्म उपेक्षा और अपेक्षा का सही अर्थ प्रकट करता है। अब यहाँ पे शब्द है आपका उपेक्षा और दूसरा है अपेक्षा। दो शब्द दिए हैं, ऑप्शन दिया है इज्जत और इजाजत, अनादर और तुलना में, मुकाबले में, जरूरत और स्वेच्छ और जिंद। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे हम बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं अपेक्षा। अपेक्षा शब्द हमने देखा, हम कहते हैं ना मोहन सोहन की अपेक्षा लंबा है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस अपेक्षा का मतलब तुलना से आ रहा है, तो हमें एक शब्द मिल जाता है, यानी अपेक्षा का अर्थ तुलना होता है। तो हम देखेंगे कि किस शब्द में दिया है तुलना, तो यहाँ पे हमें इसमें नहीं मिल रहा, कट जाएगा, इसमें नहीं मिला, कट जाएगा, इसमें नहीं मिला, कट जाएगा, यहाँ मिल गया तो हमें पता चला, यानी अपेक्षा का अर्थ तुलना में होता है और उपेक्षा का अर्थ अनादर से होता है। कहते हैं उसने मेरी उपेक्षा कर दी, मतलब मेरा अनादर कर दिया। तो हमें आंसर मिल गया। आसानी से हम इसका आंसर चुनाव कर सकते हैं, एक भी शब्द को याद कर समझ कर। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है समरूपी शब्द युग्म नीरज और नीरद का अर्थ व्यक्त करना है। ऑप्शन दिया है बादल, जल, कमल, बादल, समुद्र, बादल, समुद्र, कमल। आपको याद होगा पर्यायवाची समझाते समय मैंने आपको बताया है, जिस शब्द में जो पानी का पर्यायवाची है उसमें ज लग जाता है तो कमल हो जाता है, और द लग जाता है तो बादल हो जाता है, यानी कमल और बादल ये युग्म रहेगा। तो किस में आपका कमल और बादल है? तो आपको पता है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन में कमल और बादल दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इतना आसान है आपका आंसर निकालना। ठीक है, आपको पता है ना, मैं आपको ये प्रश्न इस तरह से आप लोगों को समय नहीं देती हूँ, यहाँ पे प्रश्न पहले ही खुद ही पढ़ती हूँ और खुद समझाती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस मैं आपको इसलिए करती हूँ ताकि सारे प्रश्नों का मैं आपको व्याख्या दे सकूँ और इससे आपका समय बच जाए। अगर मैं चाहूँ तो आपको इसमें 1 मिनट समय दे दूँ, फिर इससे आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो इन प्रश्नों का आप अभ्यास करिए, ये आपके अभ्यास के लिए होने चाहिए, समझने के लिए कि हमें अपनी परीक्षा में कैसे आंसर निकालना है। तो मैं आपको जो यहाँ पर क्लास देती हूँ उसमें मैं आपको ये सिखाती हूँ कि कैसे आपको अपनी परीक्षा में अपने प्रश्नों को हल करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, कैसे आपको दिमाग लगाना है, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है।
केवल प्रश्न के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ये एक गलत तरीका होता है। पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, क्लास पढ़नी है। अगर आपको मेरी क्लास लेनी है तो आप मेरे ऐप पर जा सकते हैं, निधि एकेडमी ऐप पर आप जाकर मेरी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न अभ्यास के लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। नंबर 8 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, समरूपी शब्द युग्म निशाचर और निशाकर कौन सा अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन दिया है दिन रात, चंद्रमा राक्षस, राक्षस चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा। याद होगा जब मैं आपको क्लास में पर्यायवाची पढ़ाती हूँ तो उस समय मैं आपको बताती हूँ कि रात के पर्यायवाची में अगर आप कर जोड़ देते हैं तो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है, और अगर उसमें चर जोड़ देते हैं तो राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। अब यहाँ पे दिया है चर, तो इसका मतलब इसका अर्थ क्या है, राक्षस है, और यहाँ दिया है कर तो इसका मतलब ये है चंद्रमा। तो राक्षस और चंद्रमा इस युग में हमें आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर चंद्रमा पहले है और राक्षस बाद में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राक्षस पहले है और चंद्रमा बाद में है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, सी। इसमें सूर्य दिया है, कट जाएगा। तो हमें इस तरह से आंसर निकालना है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित शब्द निधन और निर्धन शब्द युग में भेद करना है। दो शब्द हैं, निधन और निर्धन। निधन कहते हैं मृत्यु को, किसी की मृत्यु हो जाए, और निर्धन कहते हैं जिसके पास धन ना हो। ऑप्शन हमें दिया है मृत्यु, मोक्ष, जन्म, मृत्यु, मृत्यु और धनहीन, धनवान और धनहीन। तो हमें पता है कि निधन का मतलब है मृत्यु और निर्धन का मतलब है जिसके पास धन ना हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे मोक्ष दिया है तो ये कट जाएगा, इसके बाद यहाँ जन्म दिया है तो ये कट जाएगा, मृत्यु दिया है पहले और उसके बाद धनहीन दिया है, मतलब धनहीन का मतलब होता है जिसके पास धन ना हो। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी ही हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर कट जाएगा, यहाँ धनवान दिया है। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है और आप आसानी से इसे कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आंसर सी है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। समरूपी शब्द अपकार और उपकार का सही अर्थ स्पष्ट करना है। शब्द है अपकार और उपकार। ऑप्शन हमें दिया है भलाई, बुराई, बुराई, भलाई, सम्मान, अपमान और अपमान और सम्मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे उपकार शब्द को हम कहते हैं, जैसे शब्द है उपकार कि तुमने मुझ पर उपकार किया है, मतलब मेरे ऊपर कोई भलाई की है। तो हम देखेंगे कि पीछे वाले हिस्से में भलाई किस में आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर भी नहीं है तो कट जाएगा, इसमें भी यहाँ नहीं है भलाई, कट जाएगा, इसमें भी नहीं है भलाई। एक ऑप्शन बचा हमारे पास, बुराई और भलाई यहाँ है। तो हम जान लेते हैं कि उपकार का मतलब हो गया भलाई और अपकार का मतलब हो गया बुराई, यानी हाँ उस किसी ने उस पे क्या की, बुराई की, अपकार किया। तो इस तरह से हमें इसमें आंसर मिल जाता है। और उपकार और अपकार ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं, तो अगली परीक्षा के लिए भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, इसमें बी हुआ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है समरूपी शब्द आशय और आश्रय के सही अर्थ का भेद कीजिए। ऑप्शन दिया है शरण, तात्पर्य, तात्पर्य शरण, शरण अभिप्राय और शरण और मतलब। अब देखो आशय, आशय शब्द का अर्थ होता है मतलब, मतलब हम कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या आशय है, तो ये हो गया मतलब। और आश्रय का मतलब होता है, कहते हैं मैंने उसके यहाँ पर आश्रय लिया, मतलब शरण लिया, तो ये होगा मतलब और शरण। अब ये इस क्रम में हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो हम देखते हैं पहले तो सब में शरण दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब यहाँ पे तात्पर्य दिया है, तो तात्पर्य का अर्थ ही होता है मतलब, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, तात्पर्य और शरण, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। इस तरह से बहुत आसान है इसे निकालना, आसानी से आप कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कौन सा युग्म उर्मी और घोटक को सही प्रदर्शित करता है? उर्मी और घोटक शब्द को सही बताना है, जोड़ा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शब्द हमारा उर्मी दिया है। अब ऑप्शन क्या है? तुरंग और तरंग, तरंग और कुरंग, तरंग और तुरंग, और कुरंग और तुरंग। अब देखो ध्यान देना, सम श्रुति भिन्नार्थक आपका जो शब्द है तरंग और तुरंग में है। तो तरंग का अर्थ होता है उर्मी, मतलब लहर। तो हम ये देखेंगे कि इसका मतलब होता है तरंग। अब इससे आप पहचान सकते हैं कि पहले ऑप्शन में कहां पर दिया है, तो यहाँ पे तुरंग दिया है, ये कट जाएगा। इसके बाद कुरंग दिया है, ये कट जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें भी तरंग है, इसमें भी तरंग है, लेकिन कुरंग घोटक का नहीं होता। घोटक मतलब घोड़ा, तो घोड़ा का क्या होता है? तुरंग होता है। तो ये कट जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा सी। और जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो ध्यान रखिए कि एक शब्द, ये तो हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसे ही बताया है कि शब्दावली को ऐसे याद करिए कि एक पंथ दो काज नहीं, 3 4 5 काज होने चाहिए। तो जब आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो पर्यायवाची से आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी याद करते हैं, पर्यायवाची की मदद से आप विलोम शब्द भी याद करते हैं, पर्यायवाची की मदद से आप समश्रुति भिन्नार्थक याद करते हैं, विलोम शब्द की मदद से आप समश्रुति भिन्नार्थक याद करते हैं। तो यानी एक दूसरे से लिंक करके जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है कौन सा युग्म निर्वाण और निर्माण को सही प्रदर्शित करता है? तो निर्माण, निर्वाण और निर्माण। ठीक है, तो हमें पता है कि देखो शब्द आपका निर्माण दिए, निर्माण दिया। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। पहले ऑप्शन देखते हैं, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति होना। तो आपको पता है निर्माण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना नहीं होता, तो इसको काट देंगे। मोक्ष और रचना करना, तो रचना करना का अर्थ होता है निर्माण, ये हो सकता है। और निर्वाण का मतलब मृत्यु होता है, तो मृत्यु का मतलब ही क्या होता है? मोक्ष होना है होता है। या निर्वाण का मतलब 3 अर्थ आते हैं, मोक्ष आता है, मृत्यु आता है और ज्ञान प्राप्ति आता है। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे, उससे पहले तीसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ दिया है निर्वाण का अर्थ रचना करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आगे दिया है कि ज्ञान की प्राप्ति होना, तो निर्वाण का एक अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होना होता है, लेकिन निर्माण का अर्थ काल नहीं होता, तो ये कट जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा कि यहाँ निर्वाण का जो अर्थ है वो मोक्ष से है और निर्माण का अर्थ रचना करने से है। तो आंसर हमें बी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द युग्म कुल और कुल को सही प्रदर्शित करता है? देखो कुल और कुल दोनों एक जैसे आए हैं बिल्कुल। तो अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, किनारा और कुटुंब, परिवार और सब, कुटुंब और किनारा और सब कुछ। तो देखो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें देखना है कि जो शब्द होता है कुल, इस कुल का मतलब होता है परिवार, मतलब कुल शब्द का एक अर्थ होता है परिवार, और एक शब्द होता है कूल, शब्द है आपका कूल। इस कूल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है इसका अर्थ? किनारा। तो अब हमें पता है कि बड़े ऊ की मात्रा तो है नहीं, छोटे ऊ की मात्रा है, दोनों ही कुल कुल पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किनारा तो यहाँ है ही नहीं, तो जिनमें किनारा नहीं है हम उसको काट देंगे। ये काट दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये किनारा है, इसको काट दो, ये किनारा है, इसको काट दो। अब 3 कट गए, हमारे पास बचा बी, परिवार और सब। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? तो आपको पता है इस कुल का मतलब होता है टोटल से। ठीक है, सब कुछ, जिसमें सब कुछ है। कहते हैं ना कुल संख्या कितनी है, मतलब सारी संख्या कितनी है, तो इसका अर्थ किससे आया है? सब से आया है। ठीक है, हम कहते हैं कुल लोग कितने हैं, मतलब सब लोग कितने हैं। तो इसलिए इसके अर्थ हो गए कि पहले कुल का अर्थ हो गया परिवार से और दूसरे कुल का अर्थ हो गया सब से। ठीक, इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 हमारा कहता है कौन सा युग्म आदि और आदि को सही प्रदर्शित करता है? शब्द है आदि,
छोटी ई की मात्रा, और शब्द है आदि, बड़ी ई की मात्रा। अब देखते हैं शुरुआत या आरंभ, आदत या लत। आगे दिया है आदत या लत, प्रारंभ, शुरुआत या लत, आदत या आरंभ, आदत या आरंभ। अब देखो इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन तो ऐसे दिए, तो हमको पता है, हम ये जो आदि शब्द है, इस आदि शब्द का अर्थ होता है आदत से यानी लत से। कहते हैं अरे वह तो शराब का आदी है, तो आदि बड़ी ई की मात्रा, मतलब उसे तो शराब की लत है या आदत है, तो इसका अर्थ हो जाएगा लत या आदत। तो हम देख सकते हैं कि पीछे वाले हिस्से में लत या आदत कहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे दिया है आदत या लत, इसमें दिया है पहले ऑप्शन में, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो ये कट जाएगा। इसमें देखें आदत या आरंभ दिया है, तो देखो आदत तो आया है लेकिन आरंभ दे दिया तो ये गलत है, तो कट जाएगा ये। आरंभ यहाँ दे दिया तो ये कट गया। अब हमारे पास बचा यहाँ पर पहला ए ऑप्शन, यही हमारा आंसर है, क्योंकि इस छोटी ई वाले जो आदि शब्द है, इसका अर्थ ही होता है किसी चीज की शुरुआत, प्रारंभ। ठीक है, तो शुरुआत या आरंभ और आदत या लत, इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला, आंसर हो गया ए। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर समश्रुति भिन्नार्थक से 15 सेट किए, तो आप लोगों का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से आप इसको कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, क्या इस तरह की सीरीज़ मैं लगातार आप लोगों के लिए लाती रहूं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पिछले दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप लोग सिर्फ वीडियो तो देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।